दोस्तों, यदि वाकई में ही आप अपने जीवन को बदलना चाहते हैं तो यह स्पीच आपके जीवन को बदल सकती है। अरे वाह! लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? लेकिन तब जब आपको लगे कि अंदर कुछ बदलने लायक है, सिर्फ तब जब आप उन चीजों को वाकई में बदलोगे जिन्हें बदलने के बारे में आप महीने सालों से सोच रहे हैं। सिर्फ तब जब नए साल के आने का इंतजार नहीं करोगे, उस चीज को आज से ही बदल डालोगे। यदि आप हर दिन इंतजार करते हैं कि कोई आएगा और आपके ऊपर जादू की छड़ी चलाएगा और आपका पूरा का पूरा जीवन बदल जाएगा, क्या वाकई में आपको लगता है कि ऐसा होगा, या सिर्फ बहानों के तले अपने जीवन को दबाए चले जा रहे हो? पहले लेट उठने का बहाना बनाया, उसके बाद बहाना बनाया पढ़ाई ना करने का, और उसके बाद अब कह रहे हो यदि आपकी कोई मदद कर देता तो आप कहीं और होते। याद रखना, मूर्खों के लिस्ट में सिर्फ और सिर्फ समस्याएं होती है और समझदार की लिस्ट में उन समस्याओं का समाधान। आपको सिर्फ यह क्यों लगता है कि सिर्फ आपके जीवन में ही समस्या चल रही है, बाकी किसी और के जीवन में कोई समस्या ही नहीं है? अरे थोड़ा बाहर निकल कर तो देखिए उन लोगों को जिनके पास सोने के लिए घर नहीं है, वो रोड पर सो रही हैं। उनके पास ओढ़ने के लिए कंबल नहीं है, ठंड में ठर रहे हैं। और उन लोगों को देखिए जिनके पास पैर नहीं है, आंखें नहीं है, हाथ नहीं है। ईश्वर ने आपको तो सब कुछ दिया है, लेकिन उसके बाद भी अभी तक आप सिर्फ सोचते ही चले जा रहे हैं। बॉडी सबको अच्छी चाहिए, लेकिन जिम कोई नहीं जाना चाहता क्योंकि उसमें तकलीफ होती है, और आपको सिर्फ उस तकलीफ से ही तकलीफ है। आप बिना किसी तकलीफ के जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं। अगर चाहते तो स्टीव जॉब भी बहाने बना सकते थे, क्योंकि बचपन में ही उनके माता पिता ने उन्हें किसी और को गोद दे दिया था, लेकिन उन्होंने कोई बहाना नहीं बनाया और अपने जीवन में आगे बढ़े। चाहता तो वो तब बहाना बना सकते थे जब दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी एप्पल का उन्होंने निर्माण किया और उसके बाद उन्हें अपनी ही कंपनी से भगा दिया गया। लेकिन वो रुके नहीं, झुके नहीं, अपने जीवन में हमेशा आगे बढ़ते रहे और उन्होंने नई कंपनी का निर्माण कर दिया। और चाहते तो वो तब भी बड़ा बहाना बना सकते थे जब उन्हें कैंसर जैसी बड़ी बीमारी हो गई थी। चाहते तो कह सकते थे कि मुझे बहुत बड़ी बीमारी है, अब मैं काम नहीं कर सकता, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने एप्पल को पूरी दुनिया की सर्वश्रेष्ठ कंपनी बनाने के लिए अपना 100% योगदान दिया। मुसीबत हर इंसान के जीवन में आती है, लेकिन जीतता तो वही है जो मुसीबतों को देखकर बैठता नहीं, जो उनसे लड़ने की ताकत रखता है और उन मुसीबतों का, उन समस्याओं का हल निकालता है। और वही इंसान होते हैं जिनकी आगे चलकर जीत तय होती है। आप अपने आप से पूछिए कि आप मुसीबतों के सामने डट कर खड़े रहने वाले हैं या फिर हार मानकर बैठ जाने वाले। हार कर बैठ जाने वालों को यह दुनिया कभी सम्मान नहीं देती। वह कभी दुनिया में जीतते नहीं है, वह कभी भी दुनिया में आगे नहीं बढ़ पाते। याद रखना, सिर्फ अकेले रेस में दौड़ने से अच्छा है कि 10 लोगों के साथ दौड़ें और हार जाएं। अरे आप अपनी काबिलियत का तो पता लगाएं कि आपके अंदर क्या है और क्या नहीं। आप तो शुरू में ही डर जाते हैं। जब भी कोई काम शुरू करते हैं, एक आधी हार आपके सामने आती है और आप हार कर बैठ जाते हैं। आप अपने आप से प्रश्न क्यों नहीं करते कि आपको आपके जीवन से क्या चाहिए? यदि सिर्फ सोचने से बच्चा पैदा होता तो इस दुनिया में हर व्यक्ति सफल होता, हर एक व्यक्ति अमीर होता, उसके पास हर वो चीज़ होती जो वो चाहता है। लेकिन वाकई में ही ऐसा नहीं होता। जीवन का असली सच तो यही है कि आपको हर चीज़ पाने के लिए कर्म करना ही पड़ेगा, उसके बाद सब्र रखना ही पड़ेगा। कई बार आप गिरोगे, हारोगे, लोग बुरा भला कहेंगे, कभी आपका मन उस काम को करने के लिए करेगा, कभी नहीं करेगा। लेकिन इस जीवन की रेस में वही आगे बढ़ेगा जो हर मुसीबत का डटकर सामना करेगा और अपने जीवन में सिर्फ आगे बढ़ता रहेगा। दोस्तों, बिल गेट्स ने एक बहुत ही अच्छी बात कही थी कि मैं कभी अपनी क्लास में आगे नहीं बैठता था, मैं अपनी क्लास में हमेशा पीछे बैठने वाले बच्चों में से था। लेकिन आज मुझे बहुत ही ज़्यादा खुशी होती है कि जो आगे बैठने वाले बच्चे थे, आज वो सभी मेरी कंपनी में काम करते हैं। इसीलिए आप भी कभी यह मत देखिए कि आप आगे हैं या पीछे, ऊपर हैं या नीचे। आप सिर्फ यह देखिए कि आप अपने काम को कितनी ईमानदारी, कितनी दृढ़ता और कितनी मेहनत के साथ कर पा रहे हैं। सिर्फ मेहनत, लगन और आपका आत्मविश्वास ही वो ताकत है जो आपको आपके जीवन में आगे बढ़ाएगी। किसी और की सोच आपके प्रति क्या है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क इस बात से पड़ता है कि आप खुद अपने बारे में क्या सोचते हैं। आप अपने आप को एकांत में बिठाइए और अपने आप से पूछिए कि आपके अंदर कौन सी चीज़ सही है और कौन सी चीज़ गलत है। आप किन चीज़ों को इम्प्रूव करना चाहते हैं और किन चीज़ों को आप अपने जीवन से ख़त्म करना चाहते हैं, और इसी वक्त अपने जीवन को बदल डालिए। तो दोस्तों, यह थी एक छोटी सी मोटिवेशनल स्पीच। हम उम्मीद करते हैं कि आपको यह अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि हमारे चैनल पर आपको
इसी तरह की मोटिवेशनल स्पीच और सफल लोगों की सफल कहानियाँ आपको हमारे चैनल पेज पर मिलती रहेंगी, जिससे कि आपको आपके जीवन में आगे बढ़ने के लिए काफ़ी मदद मिलेगी। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। ये वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।